बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सुहेल काजमी साहब सीनियर सहाफी हैं, प्रोफेसर अर्शी खान साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सैयद असद अब्बास साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। डॉक्टर सैयद असद अब्बास साहब, आपके पास आना चाहूंगा। असद अब्बास जी, 31 अगस्त यानी अमेरिका और जो बाहर की फोर्सेस हैं उन्हें अफगानिस्तान छोड़ देना है, आखिरी दिन अमेरिका का अफगानिस्तान में। एक तरफ तो यह सवाल और दूसरी तरफ क्या वाकई में ये तालिबान जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया 20 साल के बाद दोबारा से इतना बिखरा हुआ अफगानिस्तान, क्या इसे कंट्रोल कर पाएंगे ये तालिबान? सबसे पहले तो अबू हुरैरा साहब, मैं ये कहूंगा कि हकीकत छुप नहीं सकती छिपाने से, महक उड़ नहीं सकती कागज के फूलों से। सबसे हमें ये समझना चाहिए अबू साहब के हो क्या रहा है। तालिबान, देखिए, अगर हम सोचें तो, समझे तो, परखें तो, आदत आप जरूर बदल सकते हैं जनाब, लेकिन फितरत का बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को 4 राष्ट्रपति लगे, 20 साल लगे, और ट्रिलियंस और डॉलर्स लगे, और फिर 20 साल बाद वापस तालिबान आ गए। हमें यह समझना चाहिए, एक जियोपॉलिटिक्स, एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा सियासत चल रही है जो हमें धीरे से समझना चाहिए और इसका हमें विरोध करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जो तालिबान में एक बदलाव सा दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत ही आसान है अबू साहब कि आप जताएं, लेकिन जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। जी हां, बिल्कुल, हम थोड़ी सी तब्दीली देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्द है, ये हमें बहुत जल्द हो जाएगा कि हमें कोई भी सर्टिफिकेट देने के लिए तालिबान को कि चलिए गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। मैं आपके तमाम आपके जो नाजरीन हैं उनसे कहना चाहूंगा, तालिबान 1 या 2 नहीं है, 17 से 18 फिरके हैं तालिबान में। और आपको बता दूं, सबसे अहम सवाल तो यह है कि तालिबान का जो बड़ा लीडर है हिबतुल्लाह खंजादा कहां है, कहां छुपा हुआ है ये तालिबान का लीडर, जिसके नक्शे कदम पे मुल्ला बरादर खुद चल रहे थे। ये एक सवाल है, क्योंकि उनके आगे की रणनीति क्या है। अभी अगर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका जो 31 अगस्त को छोड़ के जा रहा है, हमें तो सवाल यह है, बाइडेन से पूछना चाहिए, क्या आप बाइडेन मानेंगे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, की उनकी हार हुई है। जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश सीनियर, तमाम जो आपके राष्ट्रपति हैं, तमाम जो आपकी स्ट्रैटेजीज थी, आपकी हार हुई है। यानी बिल्कुल अमेरिका जो है अफगानिस्तान से हार कर जा रहा है। 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका रहता है, लेकिन दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला अब एक तरह से हार कर अफगानिस्तान से वापस जा रहा है। जी सैयद अब्बास साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूं, हालांकि जो बात कही है कमांडर साहब में, उसको बता दूं कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जब अगर खुद का फायदा ना हो तो ये एक ऐसा बुली है जो दूसरों पे हावी हो जाता है। हमें ये जानना चाहिए कि मकसद क्या था। जो तालिबान है, जो तालिब कहते हैं, यानी इल्म हासिल करने वाला, इनको किसने टेररिस्ट एंगल पे भेजा? इनको सप्लाई आर्म्स करने वाला अमेरिका। जब रशियन इन्वेजन हो रहा था, इनको कौन है जो इनको सपोर्ट किया? तालिबान को। तालिबान को एक्सट्रीमिस्ट कौन बनाया, रेडिकल कौन बनाया? अमेरिका था। क्यों? ताकि रशियन इन्वेजन ना हो सके, ताकि रशिया का दबदबा ना बढ़ सके। इसीलिए जो जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये खुला सत्य बात है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी तरह का भी होल्ड हो रशिया का। इसीलिए तालिबान को टेररिस्ट बनाने वाला या तालिबान को आर्म्स सप्लाई करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और अमेरिका का जहां मतलब है वो करेगा। जहां पे हमने 9/11 को देखा, ट्विन टायर्स को ब्लास्ट किया गया था, उसका बदला किस पे लिया? अफगानिस्तान में बेगुनाह लोग की मौत हुई। जॉर्ज बुश जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा। प्रोफेसर जीजे सिंह साहब का सवाल बिल्कुल सही है, सत्य है, लाजिम है, वाजिब है। अबू हुरैरा साहब, मैं बता दूं, ये जो सवाल खड़े होते हैं, ये जो संगठन है, मैं इनको सियासी संगठन मानता हूं, तालिबान हो या खुरासान हो, अलकायदा हो, जो भी हो। हालांकि तमाम जो हैं
आप इसको इस्लाम के नजरिए से मत देखिए। इस्लाम वो है जो एक बंदे और उसके रब से है, ये है इस्लाम। और ये अल-कायदा, आईसिस, ये सब जो है, ये सब एक ऐसे संगठन है जो आतंकवाद करते हैं। इनको कृपया करके हाथ जोड़ के आपको बता दूं कि आप इस्लाम के प्रिज्म से मत देखिए। मैं सुहेल काज़मी जी आपके पास आ रहा हूं। इनका एक पॉलिटिकल मोटिव है, इनका एक सियासी मोटिव है, उन पे हम तवज्जो देंगे, बस यही कहना।